एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई नो कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, आप सब अपने सेंटर की तरफ निकल चुके हैं, आप सबके सेंटर भी आ गए हैं, टीजीटी का भी जो एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज़ हो गया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और उसको अपने माइंड में ना बिठा लेना। आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, पहले तो अपना सेंटर देख लीजिए कितनी दूर है, कितनी पास है। टाइम से आधा घंटा पहले पहुँच जाइएगा। उसमें क्या होता है, आपका माइंड सेट रहता है। कोई भी स्कूल आपको जो मिला है, देखो आपके सामने ऐसी ओमार शीट आएगी, है ना। सबसे पहले रोल नंबर भरना है और जल्दबाजी में ना गलत नहीं करना है। गोला कैसे भरना है तुम्हें, पहले ऐसे पूरा सर्कल और फिर ऐसे, ये इस टाइप में। रोल नंबर सबसे पहले एक एक वर्ड देख के, ऐसा नहीं कि तुम एक देखा फिर दूसरा देखा। मान के चलो रोल नंबर ये है और ये वाला कितना है जो भी है, तो इसमें पहले 3 2 4 तीनों को एक साथ देख लो। उसके बाद यहाँ पे पहले मान लो 2 और ले लो, 2 3 2, तो 2 फिर 3 और फिर 2, ऐसे करके 3 को एक साथ। और जब OMR भरोगे तब बताऊंगी कैसे। ये तो रोल नंबर तुम्हारा सामने होगा तो उसको ऐसे ही देख के भरना है। नाम बहुत अच्छे से गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब तुमने क्या किया, तुम पूछोगे एक सेक्शन करके ये भरना चाहिए या पूरा करके। पूरा कर लो पहले। और पूरा कैसे करना है, सबसे पहले अपना जब तुम्हारा ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन में तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा। उल्टा पुल्टा अगर मैथ्स नहीं भी निकल रहा है, रीजनिंग नहीं भी निकल रही है ना, पहले फॉर्मूले से करो, नहीं हो रहा। ऑप्शन से करो, नहीं हो रहा। कुछ भी तिड़मबाजी करके तुम आंसर ले आओगे। ऑफलाइन का बहुत फ़ायदा होता है। और ऑफलाइन का ये भी टाइम बचता है आपका रीजनिंग में। जैसे स्क्रीन पे लिखा है आपका BCDE, अगला है FGHG, तो तुम स्क्रीन पे ऐसे पेन ले जाके ऐसे करोगे ये और ऐसे बिल्कुल स्क्रीन के अंदर घुस जाते हो। इसमें क्या है, तुम्हें दिख रहा है सीधा सीधा कि भैया B का जो है वो आपका 2 है, इसका क्या आपका 6 है, ये 2 ये 6 और ऐसे करके तुम उसको करते हो। तो इसमें क्या होता है, ईजी रहता है और तुम अच्छे से कर पाओगे। अब बात रही गोले भरने की, तो ये एक बात ध्यान रखना, पहले 5 के आंसर है, 5 5 को लेके चलना याद करके। अगर तुम्हें 4 लगता है तो 4 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक सेक्शन पूरा हो गया, पहले 4 के आंसर है, तुम्हें लग रहा है 5 5 तो होता ही नहीं, 3 2 1 2, मान लो ये तुम्हारे ऑप्शन है, तो सीधा उधर नहीं देखना, फिर दोबारा एक बार ध्यान से देख लिया, सीधा करना है 3 ऐसे बिल्कुल, मतलब ध्यान से 2 आपका 1, अरे कहाँ गया ए, हाँ मतलब ए और 2, ऐसे करना है तुम्हें। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी एक एक मत करना। मान लो तुमने इधर देखा पहले आंसर, अच्छा ये थर्ड वाला है, ठीक है। और आंसर चेंज करने की गलती मत करना। आंसर जो पहले लगाते हो तुम, बहुत एनालिसिस, जितनी तुम्हारी इंफॉर्मेशन है ना, पूरी सारी इंफॉर्मेशन को तुम ध्यान में रख के तब वो आंसर लगाते हो। और जब दोबारा तुम उस क्वेश्चन पे आकर ये सोचते हो ना, ये सही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन तुम मेरे से शर्त लगा लो 99% गलत होता है। उस पर मैं ध्यान मत देना, क्योंकि जब पहली बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तुम बहुत ध्यान से करते हो। आगे देखो, ये तुम्हारे 100 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ऐसे के ऐसे तुम्हें 100 क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक है, ऐसे करके 100 के 100 यहाँ तक, ठीक है। ध्यान रखना टाइम का मैनेज। सबसे पहले तो एक तो बात, जाते ही परेशान नहीं होना है, जाते ही परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अपना माइंड सेट रखना है कि ये पेपर तुम्हारा क्लियर होगा। तुमने बहुत मेहनत किया और तुम इसी के लिए बने हो, ये पेपर तुम्हारा क्लियर होगा। अपने जाके शीट पर ये बना लेना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वो तुम्हारा ऑफलाइन वाला जो चक्कर था, ये देखो ये बना लेना। तुम यहाँ स्टैंड कर रहे हो और तुम यहाँ से ऊपर ही जाओगे पेपर क्लियर कर, लेकिन अगर एक क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आ गया तो डर के यहाँ नहीं आना है तुम्हें कि यहाँ आ जाओ और फिर सीधे नीचे आ जाओ, नहीं। इसको बना के रखना, जो भी क्वेश्चन तुम्हें डराएगा उसको तुम देख के सोचना, नहीं मुझे यहीं स्टैंड रहना, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, गोला मार दो बड़ा सा और सोचो कि इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। ये देखो, अब जितना तुमने पढ़ा है, अब तुम्हारी मेहनत अब काम आएगी। जितना तुमने पढ़ा है, मैं ये देख ली, वो वीडियो देख ली, वो देख ली, तुम्हें सब आता है। और तुम्हें अगर सब नहीं आता ना, तो किसी को भी कुछ नहीं आता। मेक श्योर तुम हर चीज़ बहुत अच्छे से करो। जो सेक्शन सबसे अच्छा आता है, इंग्लिश, हिंदी, जीके, ठीक है, वो करो। पेपर के बीच में रीडिंग करना, हाँ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। एक तो ये नोट वाले में फंसाएंगे, जो मैंने तुम्हें बताया था, जैसे हमारे क्वेश्चन आधे जो हुए हैं उल्टे पुल्टे, वो इस वजह से हुए हैं कि मैंने नोट नहीं पढ़ा, तुमने नोट पढ़ लिया, वो वाले। उसका ध्यान रखना है एक तो, ठीक है। और सबसे पहले तो अपना माइंड शांत रखना है। देखो तुम्हारा काम कल का क्या है, मॉर्निंग में उठो, ठीक है, टाइम से उठो, अपना नहा धो के मंदिर जाओ, मंदिर जाने जाओ, नहीं तो घर पे अपना आराम से जोत वोत लगाओ, अपना माइंड शांत करो। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के तुम पेपर में सेंटर पे जाके किताबें लेके गए, नहीं, शांत मन से जाओ, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तुमने सब पढ़ा हुआ है, बस तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, देखो तुमने ये पढ़ा हुआ है इतना सारा, इसमें से तुम्हें अब निकाल के आपको एक इन्फॉर्मेशन लाना है। तुम्हें वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की चीज़ें पता है ना, उसमें क्या होता है, जब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन पे टिक करना होता है और वो ही तुम्हें चीज़ें करनी आनी चाहिए। और क्या होगा, इसमें हमारी 2-3 चीज़ें होंगी। उसमें क्या करेंगे हम, एक तो तुम टाइम से जाओगे, एक अपनी पानी की बोतल लेके जाओगे, और जब तुम्हें लगेगा कि हाँ नहीं ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है आपकी। 1/3 का मतलब तुम समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हमें आता है सिर्फ उनको टिक करेंगे।
अगर तुम्हें तुक्का ही भिड़ाना है, तुम सोचोगे नहीं यार मैंने तो बहुत कम अटेम्प्ट किया है, मैं तुम्हें सलाह दूंगी 100 में से ज़्यादा मतलब आते हैं तो तुम पूरे 100 कराओ, लेकिन नहीं आते हैं तो अगर आइडिया रखना है ना तो तुम 60 से 70 क्वेश्चन का रखो, इससे ऊपर मत करना। अगर नेगेटिव में है, इससे ऊपर करोगे ना और तुक्के भिड़ाओगे तो तुम्हारा जो ये वाला स्कोर है ना ये भी पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश हिंदी में सबसे पहले इंग्लिश का क्या होता है आपका वो कैब वगैरह आएगा, एंटोनिम सिनोनिम चेक कर लेना ऊपर। ठीक है, आपका एक्टिव पैसिव का और नरेशन का, एक्टिव पैसिव का वो वाला टेंस वाला कि चेंज नहीं होगा, नरेशन का टेंस चेंज होगा। ध्यान से एलिमिनेशन ऑप्शन खेलना है तुम्हें, सारों में एलिमिनेशन। देखो एक चीज मेरी बात ध्यान रखो, 4 ऑप्शन दिए होंगे तुम्हें A B C D, आंसर इन चारों में से ही है, आंसर बाहर से नहीं आना। तो तुम्हें अपना दिमाग लगा के देखना कि जी इसमें से कौन सा आंसर है, वो तुम अगर कर पाते हो ना तो ये मान लो ये पेपर तुम्हारा है। मेक श्योर हर चीज ध्यान से करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम बहुत है, ऑफलाइन है तो इजीली तुम कर पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, तो मेक श्योर तुम कोई भी गलती ना करो, जाके बहुत अच्छे से पेपर दे के आना, और पेपर दे के आके क्वेश्चंस थोड़ा याद करने की कोशिश करना कि क्या क्या था, ताकि हम जो टीजीटी का पेपर होने वाला है आपका 11 तारीख को, उसके लिए हमें ईजी हो जाए। बहुत ध्यान से एटलीस्ट तुम आके मुझे 2-2 क्वेश्चन बताओगे तो जो टीजीटी वाला पेपर है उसके लिए एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत ईजी होगा, ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप पेपर अच्छा करके आएंगे। शाम को लाइव करते हैं, टाइमिंग तुम मुझे आके बता देना, जिसका पेपर जहाँ भी है पहले सेंटर पे चले जाना ताकि टाइम खराब ना हो, और डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, तुम्हारा ये पेपर है और ये होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एग्जाम देकर आइए, इसके बाद जो है कल ही हम लाइव या कोई वीडियो करेंगे। आज जो तुम्हें करना है, सिर्फ आज का काम है तुम्हारा, सिर्फ रिवाइज करना, सिर्फ रिवाइज। और कुछ चीज़ एकदम से ऐसे तो अरे ये तो मुझे नहीं आता, तुम्हें डरना नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज 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 रिवाइज, सिंपल। शाम को अपनी किताबें बंद करके टाइम से सोना, अपनी नींद पूरी करना, पूरी रात मत जागना। ठीक है, उससे सिर में दर्द हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो तुम्हारे माइंड को अफेक्ट कर देंगी। ये सोचना तुमने 6 से 7 महीने 1 साल की जो मेहनत है ना वो इसी दिन के लिए करी है, और ये दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। पॉइंट। तो चलिए मिलते हैं।